जय सिया राम। आज हम लेकर चल रहे हैं आपको वहाँ जहाँ राजा राम सरकार को राजा राम के रूप में पूजा जाता है। वहाँ राष्ट्रपति को भी सलामी नहीं दी जाती है, जहाँ सीएम कोई पीएम लाल बत्ती में नहीं आ सकता। ओरछा पहुँचने के लिए देश के किसी भी हिस्से से ओरछा पहुँचना बहुत ही आसान है, क्योंकि यह झांसी से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है और झांसी देश की सभी प्रमुख रेलवे लाइनों से जुड़ा हुआ है। और यहाँ रुकने के लिए शानदार रेस्टोरेंट हैं, बुंदेलखंड की पुरानी कलाएं एवं घूमने के लिए और भी कई रोचक दर्शनीय स्थान हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से कुछ ही दूर ओरछा ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक दृष्टिकोण से काफी समृद्ध स्थान होने के कारण देश और विदेश में काफी प्रसिद्ध है। यहाँ के मन को मोह लेने वाले महल, शीश महल, बड़े बड़े किले, बेतवा नदी के किनारे पर बनी छतरियाँ और पास के जंगल में उछल कूद करते जंगली जानवर विदेशी टूरिस्ट के लिए भी आकर्षण का केंद्र है। राजा राम मंदिर में साल भर में लगभग 65,000 देश के दर्शनार्थी एवं 25,000 लगभग विदेश के दर्शनार्थी आते हैं और हर दिन के दर्शनार्थियों की संख्या 1500 से 3000 तक होती है। यहाँ सभी हिंदू त्योहारों को खास कर बसंत पंचमी, कार्तिक पूर्णिमा, रामनवमी, विवाह पंचमी को खास रौनक रहती है। यह मंदिर श्री राम, जानकी और लक्ष्मण की मूर्तियों के लिए पूरे उत्तर भारत में एक खास स्थान रखता है। यहाँ पर श्री राम पद्मासन में विराजित हैं, जिनके दाहिने हाथ में तलवार और बाएं हाथ में ढाल है, जिनकी बाईं ओर माता सीता और दाहिनी तरफ लक्ष्मण की मूर्ति है। इन तीनों के दाहिनी ओर ही महाराजा सुग्रीव, नरसिंह भगवान और माँ दुर्गा विराजमान हैं। माता सीता के चरणों में हनुमान जी और जामवंत जी भी विराजित हैं। कहते हैं यहाँ पर राजा राम अपने पूरे दरबार के साथ मौजूद हैं। आज भी यहाँ सारे काम राजा राम की आज्ञा से होते हैं। इस मंदिर के नियम के अनुसार सुबह 8 बजे से 10 बजे तक कपाट खोले जाते हैं और रात में 7 बजे से कपाट फिर से खोले जाते हैं। यह मंदिर जितना अनोखा है उतना ही रोचक इसका इतिहास है। यह मंदिर 15वीं शताब्दी में बनाया गया था। लगभग 444 साल का इसका इतिहास है। इसकी चौखट पर जुड़े शिलालेख पर लिखा है, मधुकर शाह महाराज की महारानी कुंवर गणेश अवधपुरी से ओरछा लाही कुंवर गणेश। सन 1554 से 1592 तक महाराज मधुकर का राजकाल माना जाता है। कहते हैं कि मधुकर शाह की राजधानी कुंवर गणेश अपनी पूरी तपस्या के साथ साक्षात राम जी को यहाँ लेकर आए थी। इससे मंदिर में बेल्ट पहनकर आना मना है, क्योंकि राजा के सामने कमर कसकर जाना राजा का अपमान माना जाता है। प्रशासन के द्वारा सूर्योदय से पहले एवं सूर्य डूबने के बाद सैनिकों द्वारा सलामी दी जाती है। राजा राम की रक्षा के लिए यहाँ पूरे हथियार से लैस सैनिक हर दिन सेवा देते हैं। ओरछा में इन्हें राजा राम सरकार कहा जाता है। रामनवमी और मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी को विवाह पंचमी का पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इन दोनों पर्वों पर राजा राम को महल से बाहर लाकर दालान में झूले पर विराजित किया जाता है, जहां आम जनता इनके दर्शन का लाभ ले सकती है। विवाह पंचमी पर पान के बीड़े और इत्र की कली प्रसाद के रूप में बांटने की परंपरा कई सालों से चली आ रही है। यहाँ आने वाले दर्शनार्थियों को राजा राम के दर्शन के साथ ही हनुमान जी के दर्शनों का सौभाग्य मिलता है, क्योंकि राम जी के चारों ओर हनुमान जी अलग अलग रूप में विराजमान हैं। क्योंकि राम मंदिर के चारों ओर उनकी सुरक्षा के लिए अलग अलग हनुमान मंदिर हैं, जिनमें बजरिया के हनुमान, इच्छाधारी हनुमान और लंका के हनुमान प्रसिद्ध हैं। यहाँ महल के पास ही 2 मीनारें हैं, जिन्हें सावन भादों की मीनारें कहा जाता है। कैलेंडर के अनुसार
सावन भादों के महीने में ये मीनारें एक दूसरे से जुड़ जाती हैं और फिर अपने आप ही अलग हो जाती हैं। पुराने ज़माने में इन मीनारों के नीचे बने रास्ते को आने जाने के लिए प्रयोग किया जाता था, लेकिन अब यह इन्हें बंद कर दिया गया है, जिससे कोई भी खोजबीन नहीं की जा सकती है। राजभोग मात्र 25 रुपये में अंदर मंदिर में ही उपलब्ध है। बुंदेलखंड में पुरानी परंपराओं और लोक कथाओं का आज भी बहुत महत्व है। कई रीति रिवाज हैं जिन्हें सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं से जोड़कर बिना किसी झिझक के आज भी निर्वहन किया जाता है। एक ऐसी ही परंपरा ओरछा के राजा हरदौल से जुड़ी है, जहां आज भी मांगलिक कार्यक्रमों का पहला निमंत्रण राजा हरदौल को दिया जाता है। उत्तर प्रदेश के झांसी से लगा हुआ मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले का ओरछा बुंदेलखंड की धार्मिक नगरी के रूप में अपनी पहचान रखता है। यह किला बुंदेली शासकों के साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था, जिसे आज तहसील का दर्जा दिया गया है। ओरछा के राजा वीर सिंह के सबसे छोटे बेटे राजा हरदौल की वीरता हर बुंदेली की जुबान पर है। राजा वीर सिंह के 8 पुत्र थे, जिसमें सबसे बड़े बेटे जुझार सिंह थे और राजा हरदौल सबसे छोटे बेटे थे। जुझार तो आगरा राजदरबार और हरदौल को ओरछा का शासन का जिम्मा विरासत में मिला हुआ था। लोग जुझार सिंह को कान का कच्चा और हरदौल को धार्मिक और परम ब्रह्मचारी मानते थे। ओरछा के बुजुर्ग बताते हैं कि सन 1668 में अपने कुछ करीबी सेवकों पहाड़ सिंह और प्रतीत राय और हीरा देवी के कहने पर राजा जुझार सिंह के मन में शक पैदा हो गया। राजा ने अपनी पत्नी चंपावती से कहा कि यदि वो पतिव्रता हैं तो छोटे भाई हरदौल को विष पिलाकर अपनी पतिव्रता की परीक्षा दें। मालूम होने के बाद भी राजा हरदौल खुशी खुशी विष पान कर गए और अपनी भाभी माँ की पवित्रता की मान रखने के लिए 23 साल की उम्र में अपना जीवन त्याग दिया। के बाद राजा हरदौल के शरीर को बस्ती से अलग बीहड़ में दफना दिया गया है। जुझार सिंह की बहन कुंजावती दतिया के राजा रणजीत सिंह को ब्याही थी। अपनी बेटी की ब्याह के समय कुंजावती जब जुझार सिंह के पास गई तो जुझार ने उसे अपमानित किया। तिरस्कार करते हुए कहा कि जाकर अपने प्रिय भाई हरदौल से भात मांगे। बस क्या था, कुंजावती रोती बिलखती हरदौल की समाधि पर गई और मर्यादा की दुहाई देकर अपने भाई से भात मांगा। समाधि से आवाज आई, अपनी बहन की विवाह में भात लेकर जरूर आऊँगा। लोगों के अनुसार राजा हरदौल की रूह भात लेकर गई, मगर बनिज दामाद की जिद पर मृतक राजा हरदौल को सदैव प्रकट होना पड़ा। इसी चमत्कारी घटना के बाद राजा हरदौल की समाधि पर मंदिर का निर्माण कराया गया और लोग राजा हरदौल को देवलोक में पूजने लगे। आज भी इतने लंबे समय के बाद भी दूर दूर से लोग अपने मांगलिक कार्यक्रमों का पहला निमंत्रण देने के लिए राजा हरदौल के पास आते हैं और माथा टेकते हैं।